अनुमोदन समझकर और उनको सहज कुछ लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसमें कुछ तथ्य होंगे। यदि आपको ईश्वर की मार्ग की तरफ जाना है, जैसा मैंने आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि मेरी जो चैनल है वो ईश्वर की मार्ग की तरफ आपको ले जाने के लिए प्रेरणा बनना है। मेरे जैसे व्यक्तित्व, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं कैसा हूँ कैसा दिखता हूँ, ये नहीं करता, लेकिन मैं अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्टि से सब कुछ थिरकते हुए अपना जीवन बिताता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चालू हो जाता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ठठा के हंसी लगा के हंसता हूँ। और मेरा दोस्त ईश्वर हर समय खड़े होकर मेरी सब परेशानियां दूर करते चले जाता है। दोस्तों, ये जो एहसास मैंने जो आखिरी शब्द आपके सामने बोला हूँ, ये आप अपने जीवन में यदि पाना चाहते हो, जैसे मैंने भी विश्वास के साथ बोला, मेरा दोस्त मेरा ईश्वर हर समय हर परेशानी की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। जब भी मुझे कई मुझसे बड़ी परेशानी आई, जिस समय यह माया वाला संसार ने अपनी परछाई भी जब साथ छोड़ना, महसूस नहीं होती कि परछाई भी साथ में है या नहीं है, उस समय पर भी कातर मन से जब मैंने ईश्वर को याद किया तो ईश्वर को मैंने अपने आसपास पाया। दोस्तों, यही भावना यदि आप जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं सात्विक पूजा से आपको ईश्वर को पाने का मार्ग जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि मैं आत्म साक्षात्कार मुझे खुद भी प्राप्ति नहीं हुई है कि वहाँ तक मैं इस जीवन में पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अनाथ चक्र ओम नाम का मैं सुन के उसको पकड़ के पुरानी जो भी मेरे जप थे उसमें हल्का परिवर्तन करके लाके ईश्वर के बताए हुए शब्द को पकड़ के स्मरण करते हुए मैं अब अपनी बाकी साधना जीवन में आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर से मैं अपने विषय के मेन टारगेट के मेन रूट पे आ रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी तरह से सात्विक आहार करते हुए, जिसमें नॉनवेज में जानबूझकर एक चींटी का छोटा भी अंश ना आए, यदि जीवन बिताए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। दोस्तों, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, हमको कोई हक नहीं है किसी को मानसिक रूप से भी किसी का अहित सोचना, किसी को ठेस पहुंचाना। तो उस समय में किसी की हत्या करके, किसी जीव की हत्या करके आप कैसे अपने मन की तुष्टि कर सकते हो? नहीं दोस्तों, आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है किसी निर्जीव जीव की हत्या करने का, आपको कोई हक नहीं है। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप बाकी कोई नशा यदि आप करते हो उसमें आपका अहित हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, ना मैं आपको ये प्रेरित कर रहा हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ के ड्रग्स लेना चालू कर दो, दारू पीना चालू कर दो, या अन्य किसी टाइप के नशे में। खैर, तंबाकू तो आजकल कॉमन होते जा रही है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। कैंसर होता है मुंह का, लोग मर जाते हैं। कोरोना में इतने मर गए, उसमें मर गए, क्या फर्क पड़ता है? वो एंजॉयमेंट लेकिन जो करते हो आप, उसमें आप अपने खुद को, अपने मौत को अपने पास में ले जाने के लिए एक रास्ता बनाते हो, अपनी खुद की मुक्ति का साधन बनाते हो। उस बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना, इट्स अप टू यू। हफ्ते में एक बार मिलिए, ड्रिंक्स करिए, जो करना है आप करिए, थोड़ा बहुत नशा पानी करते करिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि इससे परिवार को किसी टाइप से कोई हानि ना हो। दोस्तों, मैं कहीं भी आपको ये नहीं कर रहा, प्रेरणा नहीं दे रहा कि आप इस टाइप के काम करना है, लेकिन उसको थोड़ा लिमिट में करते हुए यदि आपको एंजॉयमेंट लग रहा है और आपके परिवार को या समाज को किसी टाइप से कोई हानि नहीं पहुंच रही है तो आपकी मर्जी। मैंने ये नहीं बोला कि आप करो, आपकी मर्जी, मैं तो नहीं करता हूँ। एक व्यसन था मेरे में जो मैं सबके सामने स्वीकारता हूँ, ऑकेजनली कभी कभी ड्रिंक्स
मैं दोस्तों के बीच में देता था, लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ दिन पहले पूर्ण तरह से मैंने उसका त्याग कर दिया। दोस्तों मेरा पाप है, मैं स्वीकार रहा हूँ। बाकी ना मैं तम्बाकू खाता हूँ, नॉनवेज में अंडा जो आजकल शाकाहारी गिना जाता है मैं उसको भी टच नहीं करता। और रही बात नॉनवेज खाना, वो मेरे लिए इस जीवन में तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे अध्यात्म की पहली सीढ़ी यहीं से चालू हुई है कि मुझे कोई हक नहीं है। जब दोस्तों कोई किसी की एक सांस नहीं बढ़ा सकता, किसी को जिंदा रहने के लिए कुछ योगदान नहीं कर सकता, तो उसे मारने का हक कैसे? ये कोरोना क्या है मालूम है आपको? ये ईश्वर जैसे मैं कभी कष्ट में रहता हूँ तो मैं कातर भावना से बोलता हूँ, हे मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बाजू में। तो चाइना के एक जगह जब एक चूहे को उबाल के और उसकी पूंछ पकड़ के उसका पूरा ऊपर का छाल को छील के बाहर निकाल के ऐसे लोग खाते हुए वीडियो जो अपन देखते हैं, दोस्तों क्या है ये सब? कैसा लगता होगा? आज गाय को निर्मम तरीके से बॉईल करके उसको उल्टा लटका के उसको मारा जाता है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सब वीडियो तो काफ़ी वायरल है और ये सब आपने भी देखा होगा। कैसा महसूस करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों मेरा तो ये मानना है, कानून में भी कहीं लिखा हुआ है कि जुर्म करना और जुर्म करते हुए चुपचाप रहना, मुंह दर्शक बनना भी गुनाह में साथ देने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने कुछ बातें आपके मन के अंदर तक पहुंचाने की पूरी भरकस कोशिश की है। आशा करता हूं यदि आप मेरे को थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर कुछ स्मार्टनेस देख रहे होंगे तो ये मान के चलिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी सीनियर सिटीजन को मात्र मेरे को 1.25 साल बचे हैं, उसके बाद मेरे पास अथराइज सीनियर सिटीजन के जो भी पूरे योग्य अधिकार होते हैं वो सब मेरे पास आएंगे। लेकिन मैं बच्चे समान आज भी सीढ़ी चढ़ता हूँ तो 2-2 सीढ़ी छलांग के चलता हूँ। आज भी मेरी पूरी हरकतें कोई बोल नहीं सकता कि किसी बच्चे से कम होगी। और दोस्तों मैं इसी तरह थिरकते हुए अपने जीवन के अंतिम रास्ते तक चलूँगा। जो लोग मेरे समान मेरी तरह अच्छा रहना चाहते हैं उनको मैं आज शुद्ध शाकाहारी बनने का निमंत्रण देता हूँ और मेरे साथ पीछे आने के लिए सात्विक साधना में मेरे साथ पीछे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे साथ दोस्तों हमेशा यूं ही बने रहे और मेरे पीछे आते रहे। टुक टुक टुक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।